कमीशन हमारी गुंडागर्दी हो रही है। बंद कर दे, गुंडागर्दी हो रही है, जबरदस्ती रोड खोल रहे हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन है कि देखिए जाके, नहीं आपका फर्ज है, आप हमारे भाई हैं, आपका फर्ज है। 6 महीने से आप हमारे भाई हो, 6 महीने से कर रहे हैं। बात सुने, क्या सुने मैं? और जनाब बंद करेगा किसी को नहीं है। आपको आगे जाके देखो, मैंने आपको बोला 6 महीने से बैठे हुए, कैसे सुनेंगे? आपको दिक्कत है, जिससे बैठे हैं ना, क्या चाहिए आप लोग? क्या है हम? मेरी बात सुनिए, हमारा काम है, बिल्कुल नहीं खोलेंगे, बंद करना नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे। हमारे बच्चे पीछे इकट्ठे हो, आप लोग कल भी बंद किया, मैंने कहा जाना है, आप वहाँ जाइए। आप कितने बार जाए जनाब? उनका कितने बार जाए? किसका है? हमारा काम है, मेरा काम है ये करना साइड, ये हमारा काम है, मेरा काम है, हमारा काम है। मैंने आपको कभी बोला कितने बार जाइए? 20 बार जा चुके हैं। भाई साहब आपको शायद पता नहीं, हम डिप्टी कमिश्नर से नायब इरीगेशन डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, जो हमारा म्युनिसिपल काउंसिलर, सबको मिल बैठे हैं। ये पुल नहीं आज करेंगे, कल करेंगे। उनके बाद धरना मारा, इधर ही मारेंगे धरना, उनके बाद मारा, ये मारेंगे, तकलीफ होगी तब आएंगे, यही मारेंगे जहाँ डिपार्टमेंट। कर लीजिए, हम जहाँ बैठेंगे आप उठा के लीजिए, थाने में फेंक दीजिए। जितनी सख्त मर्जी कार्रवाई करिए, कोई मर्जी जितनी मर्जी सख्त करिए, हम जहाँ पे बैठेंगे जो कार्रवाई कर दो करिए, जो करो आपको आप लाठीचार्ज करिए, आप जो कैसे करिए, उठाइए, हमें अपने उठेंगे। हम मर के तंग हो गए बाहर से, मैंने आपको बोला आपने पीसफुल करना है, पीसफुल हाथे सब आप पीसफुल करना है। क्या बात है, आप जो आकर बोला खोलो, हम कौन है खुलाने वाले? हम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमें अपने तक ये कितना बिल्कुल ये नहीं, आपने दोस्त ऐसे ही बन गए, आप बन गए। अब रिस्पेक्ट काम करने इतनी दूर में आप बैठे हैं, नहीं कर रहा हूँ। AW को बुला लो, बताओ कोई जिम्मेवार आदमी को बुलाओ, उनसे बात करते हैं, कोई बात नहीं हुआ है, क्यों नहीं काम किया? क्या बात है, क्यों इकट्ठे हुए हैं? बात करो, कार्रवाई करिए, काम करें। धमके से बात, आप तो सीधे आए, बोला बोला खोलो खोलो खोलो, हमारे बच्चे हैं, गर्मी में हम बैठे हुए हैं, आराम से बात करो। आप बढ़ाओ, PWD वालों ऐसा करो ना, आप बोलो ना, बैठ जाओ, आप हमारे सपोर्ट करो, उल्टा डरा रहे हैं लोगों को। सबने डिपार्टमेंट को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे PWD डिपार्टमेंट हो, इरीगेशन हो, कि ये पुल जो आज से 30-40 साल पुल बना था, जैसे नरेश कुमार जी ने कहा कि ये चौधरी सन सिंह ने बनाया था बड़े बेहतरीन ढंग से, और इतना मजबूत पुल था। लेकिन ये कमजोरी केवल एडमिनिस्ट्रेशन की है कि जहाँ 30-40 हज़ार रुपया खर्च के इसकी रिपेयर हो सकती थी, वो रिपेयर कर नहीं रहे। लेकिन आज ये वजह बन चुकी है कि पुल का किनारा टूट गया है और किसी समय भी ये पुल नीचे गिर जाएगा। जहाँ 500 घर इस कॉलोनी में है और इसके ऊपर 3-4 कॉलोनियाँ हैं, सारा CTM के जितना भी इंडस्ट्री एरिया जहाँ से गुजरता है, हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, ये हमारे बात सुनते नहीं है। क्योंकि ना डिप्टी कमिश्नर को भी रिक्वेस्ट की थी, जो पहले वाले थे, कंसर्निंग जो डिपार्टमेंट को उनको भी कहा, कितने बार कहें। आज तंग हो के हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ हमें ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की जाती है कि हम जहाँ से उठा देंगे, आप पे लीगल कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं हैं। हम देखते हैं कि अगर
1-2 दिनों के अंदर ये काम नहीं होता। तो इतना विशाल धरना देंगे, जो मर्जी हो जाएगा, चाहे लाठी चार्ज हो चाहे कुछ हो, हम जहाँ डटे रहेंगे, क्योंकि हम अपने लोगों के लिए हैं। बार बार एक बात को कहने के बावजूद भी जो 20-30 हज़ार रुपये काम होता था, आज ये 40-50 लाख का पुल टूट जाएगा तो कौन बनाएगा जहाँ से। आए दिन हम खुद रात को पैरा करते हैं कि अगर पुल टूट गया, कोई नीचे आ गया, क्योंकि कोई कैजुअल्टी हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, उल्टा हमें दाड़ा मारा जाता है, नहीं जी हम आपको जहाँ से उठा लेंगे, आपको लीगल कार्रवाई करेंगे। हम नहीं लीगल कार्रवाई से थोड़े डरते हैं, हम तो पब्लिक के नुमाइंदे, हमारा तो काम है ये काम करना। आप आए मीडिया वाले, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आप समय से समय जो हमारी प्रॉब्लम है उसको देखते। जनाब क्या देखते हैं कि पूरे जम्मू में ही यही हाल है, छोटी चीज को ठीक नहीं किया जाता, उसके टूटने का इंतजार किया जाता है। LG के गवर्नर रूल के बाद ना एडमिनिस्ट्रेशन किसी बात को सुनती नहीं है पब्लिक की। पब्लिक इतनी दुखी है कि अगर जहाँ से अगर कहीं से पाइप लीक हो जाएगी तो कहेंगे नहीं जी आज करेंगे, कल करेंगे। जहाँ एक पाइप लीक थी, मैं आपको बता दूँ, मैं PHE के सुपरवाइजर से लेके एक्शन तक मिला और वो पाइप ठीक नहीं हुई। कठुआ के DC साहब से कंप्लेंट की भी ये पाइप लीक हुई है, और जहां हमने फ्री में जो जहां अपना श्राइन बोर्ड के यात्रा में जो अमरनाथ यात्रा के पुलिस बैठी है, उसको हमने जहां अपने बिल्डिंग में बिठा के रखा हुआ है, पर पाइप लीक है। डिप्टी कमिश्नर के कहने के बावजूद भी आज 20 दिन हो गए, कभी आज काम लगेगा, कभी कल काम लगेगा। हालात ऐसे बन चुके हैं कि एक पाइप लीक होने की वजह से डिप्टी कमिश्नर कठुआ को कहना पड़ता है। आप धरना दे रहे हैं, आपके चुने हुए नुमाइंदे आपके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे, जो यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, क्या आपने उनसे बात करी? देखिए, पार्षद तो नहीं इस वक्त हमारे पास, क्योंकि जहाँ कहीं गया होगा, अगर उसकी मजबूरी है, जो क्या वजह क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे उसकी बात हो नहीं सकी है। लेकिन हम जहाँ बैठे हैं, हम पब्लिक के साथ ये नुमाइंदा जो नरेश कुमार जी, जो हमारे और साथी जहाँ हैं, टैक्स काउंसलर बैठे हैं जी, बिल्कुल सब बैठे हुए हैं। हम लोगों की आवाज़ बेहतर ढंग से उठाना भी जानते हैं, उठा भी रहे हैं, और आपका भी सबका धन्यवाद कि आप गर्मी में हमारी आवाज़ हम कर रहे हैं। ये तकरीबन 1 साल पहले जब मैं प्रेसिडेंट था, तो जहाँ का काउंसलर, PWD डिपार्टमेंट, AWE, JE सारे जहाँ कॉल किए थे और पब्लिक को भी जहाँ बुलाया था, और वहाँ जहाँ बैठ के फैसला हुआ था कि ये ब्रिज पुराना बना है, अच्छा बना है, इसको तोड़ना नहीं है, इसके नीचे जो पिलर जो खराब हुआ है इसकी प्रोटेक्शन बाल दे दो, और ये जो रोड आज किनारे टूट रहे हैं, ये दोनों साइड एक प्रोटेक्शन बाल दे दो, एक शनि मंदिर को कन्वर्ट दे दो, तो ये जो अच्छा बन जाएगा। क्योंकि 60 लाख रुपए हमने वेस्ट नहीं करना है, 10 लाख से ये काम हो जाना था। तो अगर पिलर को प्रोटेक्शन कर दो तो 2 लाख रुपए यहाँ लग रहा था, कम ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन पिछले 1 साल से उनको डायरेक्शन दी है, ना कोई JE काम करता है, ना कोई AWE काम करता है, ना कोई एक्शन काम करता है। एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलेगा तो तभी है ना, जब PWD डिपार्टमेंट के पास पैसे आ गए, काम आ गया, उन्होंने काम क्यों नहीं करवाया, उनकी नेग्लिजेंसी है। आप देख रहे हो ये पब्लिक का पैसा 60-60 लाख रुपए वेस्ट करने के लिए इन्होंने बर्बाद किया। ये आप पीछे टैंकी PHE के सामने देखे, ऊपर कैसे घास कितना बड़ा वो जिसी आधे वो निकली है, देखो वो सामने टैंकी के ऊपर करोड़ों रुपए हमारे वेस्ट हो रहे हैं। हटेगी कल को तो करोड़ों रुपए की टैंकी बनी है, यही सरकार का तंत्र है। आप अभी हम आ रहे थे NK गुप्ता के पास, देखो तो एक फाउंटेन जैसा फुहारा पानी का चढ़ रहा था, वहाँ जगह जगह लीकेज है, जहाँ जहाँ रोड डैमेज है। ये जो 1 लाख से ठीक नहीं हुआ, आज 60 लाख रुपया लगेगा। अगर ये अभी भी फौरन 1-2 दिन के अंदर अंदर यहाँ काम नहीं होगा तो ये ब्रिज 60 लाख रुपए क्या देखते हैं? टोल फाड़ने की बात भी और हो चुकी है, टोल फाड़ने की बात बाद में करता हूँ। ये जो 45 साल का ब्रिज अभी भी खड़ा है, नीचे से हवा में हो गया, लेकिन लिफा नहीं है। लेकिन आज जो ब्रिज बन रहे हैं, तरनाक का ब्रिज, वो नीचे से पिलर खिसका है थोड़ा, लेकिन अभी भी खड़ा है। 1 लाख रुपए लगता है ठीक कर लो, नहीं तो वही हाल होगा जो तरनाक का होगा, जहाँ 500 घर है, ये कहाँ से जाएंगे ये जो लोग हैं। इसलिए ये जो आज एडमिनिस्ट्रेशन LG राज, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का राज, वो कहते हैं नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का राज है, उनकी डायरेक्शनों के ऊपर काम होता है यहाँ। लेकिन देखो जनता का क्या हाल है, ये जनता का टैक्स है, ये जनता का पैसा है, ये जो बर्बाद हो रहा है, टैंकियाँ, लीकेज, जहाँ रोडें नहीं बन रही, सड़कों का हाल आप देखें। B2 के आगे पिछले 15 दिन से रोड के ऊपर पानी चढ़ रहा है, ये रोड पे चले जाए और पूरी रोड ही बर्बाद कर दी है। लेकिन मैं
डीसी साहब को रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं, आप इंक्वायरी करवाएं इस ब्रिज की। पैसा आया, कहां गया, क्यों काम नहीं हुआ, आप इंक्वायरी करवाएं। नगर अड्डा रोड की, जो जेल रोड है, कोर्ट रोड है, 25 करोड़ का उसका, 8 करोड़ का या 25 करोड़ का उसका टेंडर हुआ था। नगरी अड्डा से लेके ओल्ड सांबा रोड सबके चक तक वहां काम हो गए जहां जहां ठेकेदार को गफे लगने थे। लेकिन इस रोड के ऊपर काम नहीं हुआ। जेल के साथ ड्रेनेज क्यों नहीं बनी? ये जो इंक्वायरी करवाए इस बात की। क्या आए दिन रोज पानी के अंदर बच्चे सुबह कॉलेज, डिग्री कॉलेज जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, जहाँ B2 के आगे देखो क्या हालत है, पूरे शहर का बेड़ा करके रख दिया। मुलाजिम, काउंसिल की ड्यूटी बनती है, लेकिन काउंसिल के पास मुलाजिम ही नहीं है, सब रिटायर हो गए, कई मर गए, कई रिटायर हो गए। PWD के पास जाओ तो 2 JE हैं, वो चिल्लाते हैं हम कहाँ से कैसे काम करेंगे। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यूथ बेकार है, बेरोजगार है, कोई नौकरी भर्ती नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी के राज में मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, बिजली के बिल देखे आपने क्या हालत कर दी? 400 रुपया रेट होता था, आज 4-4, 8-8 हजार रुपया आपसे बिल वसूला जा रहा है जबरदस्ती। अभी 2 महीने के बाद अगर काउंसिल के इलेक्शन आते हैं तो डंडे लेके सीधे हो जाओ, पकड़ो इनको, पूछो आज हम मुसीबत में हैं, कहाँ सोए हुए आप? जो वोट मांगने आएंगे इनको डंडा दिखाना, बताना। आज पंजाब के अंदर लोगों का 0 बिल आता है बिजली का, हिमाचल के अंदर 0 बिल आता है 200 यूनिट का बिजली का। आज कर्नाटक के अंदर, राजस्थान के अंदर देखे जहाँ जहाँ कांग्रेस का राज है, 0 बिल बिजली का आता है। 500 रुपए का सिलेंडर मिलता है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो जहाँ जूते निकाल के मेरे सिर के ऊपर मार सकते हो अगर मैं झूठ बोलता हूँ। आज जहाँ 1200 रुपए का सिलेंडर, लोगों का खून चूस रहे हैं, गरीबों का मुफ्त में किराया मिल, जो लेडी बहनें माताएं हमारी सफर करती हैं, मुफ्त उनको कोई किराया नहीं लिया जाता है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे पंजाब के अंदर सरकार है, वहां भी यही हालत है। आज आपने देखा ये ब्रिज का ये जो हालत कर दिया, ये सारी PWD की नालायकी है। 60 लाख रुपए इसका शंकर, आपने कहा 60 लाख रुपए बर्बाद नहीं करना है, 2 लाख से ये काम हो जाएगा, 5 लाख से काम हो जाएगा। वो हमने डायरेक्शन दी थी, मैंने डायरेक्शन दी थी, बड़ा उस टाइम के JE और AWE, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। आज ये पुल हवा में है। मैं तो उन लोगों को याद करता हूँ जिन लोगों ने 45 साल पहले ये ब्रिज बनाया था, चौधरी सरन सिंह जी, लाल सिंह के फादर, जिन्होंने आज भी नीचे से हवा में है लेकिन ब्रिज खड़ा है। क्यों? कि कंक्रीट उसकी 1.5-3 की, 1, 2, 4 की पड़ी है, प्योर कंक्रीट है, वो किसी भी नहीं है। नहीं तो आज जो स्लैब पे जाओ आप, वहाँ बविया रोड के ऊपर ब्रिज देखो, बजरी निकल रही है जो पिछले साल बने। ये देखो, ये सामने आपके काम है। इसलिए कल जो टोल प्लाजा जुमा राजपूत सभा ने जो टोल उखाड़ने की वहां बात की है, हम उखाड़ेंगे। कांग्रेस का हमारे सारे साथी कल वहां जाएंगे, हम भी उनका समर्थन करेंगे। उसके बाद लखनपुर का टोल प्लाजा, सारे लोग अलर्ट हो जाओ, जाग जाओ। ये जो आपके साथ जुर्म हो रहा है, आपका खून चूस रहे हैं, चाहे बिजली के बिल हो, चाहे पानी के बिल हो, ये सब लोग सक्रिय हो जाओ और आने वाले टाइम 2024 में इनको डंडे लेके भगाओ। धमके से बात आप तो सीधे आई बोला बोलो हमारे बच्चे हैं, गर्मी में हम बैठे हुए हैं, आराम से बात करो। आप बढ़ाओ PWD वालों को, ऐसा करो ना, आप बोले ना, बैठ जाओ। आप हमारे सपोर्ट करो, डरा रहे हैं लोगों को।